हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ 1 साल से। और 1 साल तक यूज़ करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और एक्सपीरियंस बताने से पहले हम लोग देखेंगे कार्ड के कुछ बेनिफिट्स, फीचर्स और अदर डिटेल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो को आगे चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इस कार्ड के ऊपर लगने वाले ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के बारे में। तो इस कार्ड के ऊपर ज्वाइनिंग फीस आपको 350 प्लस जीएसटी देखने को मिल जाता है। बट जैसे आप कार्ड को लेते हो और एक्टिव कर लेते हो तो आपका जो ज्वाइनिंग चार्जेस है वो आपको रिवर्स मिल जाता है, मतलब 350 रुपीज़ आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाता है। और सेकेंड ईयर से आपको एनुअल फीस पे करना पड़ेगा 350 प्लस जीएसटी। बट अगर आप 1 साल के अंदर मोर देन 50,000 या फिर 50,000 स्पेंड कर लेते हो तो आपके जो एनुअल चार्जेस है वो वेव्ड ऑफ हो जाते हैं, मतलब आपको कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लगेंगे। और इस कार्ड के साथ आपको कुछ वेलकम बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 700 रुपीज़ के वाउचर्स दिए जाते हैं। और ये जो वाउचर्स है उसके लिए आपको अलग अलग 7 मर्चेंट्स के ऑप्शन दिए जाएंगे। और उन अलग अलग 7 मर्चेंट के ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से 700 रुपीज़ के वाउचर्स चाहिए। और इन गिफ्ट वाउचर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको जैसे कार्ड मिल जाता है उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर कार्ड को एक्टिवेट करके एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करना होता है। तो आप जैसे ही पहला सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो आप इन गिफ्ट वाउचर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और आपके जो गिफ्ट वाउचर्स है विद इन 30 डेज आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे भेजे जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो इस कार्ड का जो मेन बेनिफिट है वो है 5% कैशबैक ऑन फ्री चार्ज ऐप। और जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कार्ड है ये फ्री चार्ज के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का। कार्ड का नाम ही है एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड। तो इसके वजह से आप जो भी स्पेंडिंग फ्री चार्ज के ऊपर करोगे उसके ऊपर आपको 5% कैशबैक मिलेगा। अब ये जो 5% कैशबैक है इसके रिगार्डिंग मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। तो एक्चुअली में 5% कैशबैक मिलता नहीं है आपको, बिकॉज जब भी आप फ्री चार्ज ऐप से कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हो तो आपको वहाँ पे 1% का कन्वीनियंस चार्जेस लग जाता है, मतलब 1% का कन्वीनियंस चार्जेस प्लस उसके ऊपर 18% का जीएसटी। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ का स्पेंड करोगे तो उसके ऊपर आपको 1.18 पैसे का जो है चार्जेस लग जाता है। तो एक्चुअली में जो आपका कैशबैक निकल के आता है वो 3.82% ही होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके स्पेंड करते हो ओला या उबर पे तो आपको 2% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और अदर जो भी स्पेंड आप करोगे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है उसके ऊपर आपको 1% का फ्लैट कैशबैक देखने को मिल जाता है। कैशबैक कहाँ कहाँ पे और कितना मिलेगा वो तो हम लोगों ने देख लिया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हिडन रहते हैं ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर हमें कैशबैक्स नहीं मिलते और हम लोग को पता नहीं चलता है, तो अभी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन से ट्रांजैक्शन पे कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अगर आप वॉलेट लोड करने के लिए इस कार्ड का यूज़ करते हो, इनफैक्ट अगर आप फ्रीचार्ज वॉलेट का भी वॉलेट लोड करते हो तो भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके पेट्रोल पंप पे जाके फ्यूल के ऊपर स्पेंड करते हो तो उसके ऊपर भी आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। और कैश विड्रॉल जो कि हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करना चाहिए। बट अगर आप करते भी हो तो आपको उसके ऊपर कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिल जाएगा। इसके अलावा गोल्ड परचेस करने के लिए या फिर गोल्ड की ज्वेलरी परचेस के लिए अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो तो उसके ऊपर भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके अगर आप गिफ्ट कार्ड्स को परचेस करते हो तो उसके ऊपर आपको कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। और ईएमआई ट्रांजैक्शन हम जो करते हैं उसके ऊपर भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा इस कार्ड के साथ। इनफैक्ट अगर आप फुल ट्रांजैक्शन के साथ बाय करते हो और उसको बाद में भी ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेंट पेमेंट, जो कि आजकल का हॉट फेवरेट चल रहा है क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट। तो अगर आप रेंट पेमेंट करते हो इस कार्ड का यूज़ करके तो उसके ऊपर भी आपको कोई भी रिवॉर्ड या फिर कैशबैक नहीं मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस कार्ड के साथ मिलने वाले डाइनिंग डिलाइट्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अगर कोई भी लेते हो आप तो उसके साथ डाइनिंग डिलाइट का आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। तो एक्सिस बैंक के जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट्स है उसके अंदर अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो एक्सिस के किसी भी कार्ड का तो ये जो फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड है वो भी एक्सिस कार्ड ही है। तो जैसे आप इस कार्ड का यूज़ करोगे तो आपको अप टू 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये जो कार्ड है ये इनवाइट ओनली मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो जो भी कस्टमर्स एलिजिबल होंगे उनको इंटीमेट किया जाएगा। बस इसके लिए आपको एक एक्टिव फ्री चार्ज ऐप यूज़र होना होगा।
तो अगर आप एक फ्रीचार्ज ऐप यूज़ करते हो और अगर आप एलिजिबल हो तो आपको फ्रीचार्ज ऐप के अंदर बैनर दिखना चालू हो जाएगा। तो जैसे आपको फ्रीचार्ज ऐप के अंदर बैनर दिखना चालू हो जाएगा और अगर आपको कार्ड को अप्लाई करना है तो सिंपली आपको उस बैनर के ऊपर क्लिक करके एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपसे कुछ बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो डायरेक्टली हो जाता है, बट शायद आपसे इनकम प्रूफ भी मांग ले। तो बस आपको ये डिटेल्स बेसिक सबमिट करके आप कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कस्टमर केयर सपोर्ट के बारे में। तो एक्सिस बैंक का कस्टमर केयर सपोर्ट जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जो कार्ड है मोर देन 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ और 1 साल के अंदर अंदर ही मुझे 6 से 7 बार कॉल करना पड़ा कस्टमर केयर सपोर्ट को, और उसके बाद भी मेरे प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन प्रॉपर्ली नहीं किया गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में कैशबैक जो आता है उसके अंदर डिफरेंसेस पाए गए। तो एक्चुअली जितना कैशबैक रिसीव होना चाहिए उससे कम कैशबैक रिसीव हो रहा था। और उससे ऊपर ये बात है कि जब भी आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो एक्सिस बैंक का, तो आप अपने नॉर्मल बैलेंस से कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से स्पेशल रिचार्ज करना पड़ता है। तो नॉर्मली हम लोग जो 3 महीने का प्लान लेते हैं मोबाइल के अंदर, उसके बैलेंस में से आप कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है वो 1860 सीरीज़ का है। तो उसके लिए आपको अलग से रिचार्ज करके कॉल करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हुआ कि कैशबैक तो है 50 रुपया, बट कॉल करने में निकल गए 100 रुपया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हो तो ऐसी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज कैशबैक का इशू तो ठीक है, बट इमरजेंसी के केसेस में, जैसे कि आपका कार्ड गुम हो गया या फिर चोरी हो गया, तो वैसे केसेस में आपको इमीडिएटली बैंक को इंटीमेट करना पड़ता है और वैसे सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो आई होप गाइज एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।